फ्रेंड्स रेडी हैं होटल जॉब्स ज्ञान चैनल पर भी शेफ रहना, नई नॉलेज लेने के लिए होटल के बारे में। फ्रेंड्स आपको मालूम है इस चैनल पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं दुबई का, बहरीन का, दोहा, कतार का और सऊदी का। फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाला हूं होटल के एक ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में, अगर वो डिपार्टमेंट नहीं होता तो क्या होटल में गेस्ट आते या क्या होटल क्लीन हो पाता, क्या आप देखते हैं जो गार्डन वगैरह होते हैं वो हो पाते, जो गार्डन में पेड़ पौधे होते हैं इतने अच्छे अच्छे डिजाइन वाले, क्या वो हो पाते? तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। वो डिपार्टमेंट है हाउसकीपिंग। अभी उस डिपार्टमेंट में कितने सेक्शन होते हैं उसके अंदर बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, तो मैं आज बात करूंगा आपको और आपको बताऊंगा कि कितने सेक्शन होते हैं और उनका काम क्या क्या होता है, उनमें कौन कौन सी पोजीशन होती हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट में हाउसकीपिंग में सेक्शन होता है वो है हाउसकीपिंग डेस्क। उसका क्या काम होता है, जैसे रूम में जो गेस्ट स्टे कर रहे हैं, होटल में जो गेस्ट हैं और वो कॉल करते हैं किसी भी रिगार्डिंग, जैसे अपना पिलो चेंज कराना है, अपना कर्टन चेंज कराना है, अपना रूम क्लीन कराना है या फिर और कुछ भी उनको चाहिए, टॉवल वगैरह कुछ भी चाहिए, तो वो सारे गेस्ट कॉल करते हैं तो वो जाता है हाउसकीपिंग डेस्क पे। वहां से हाउसकीपिंग डेस्क जो भी प्रॉब्लम है गेस्ट का रूम क्लीनिंग का, तो वो अपना स्टाफ वहां सेंड करता है। उसके अलावा हाउसकीपिंग डेस्क पे और भी कॉल आते हैं, जैसे बैंक्वेट से, आपका बैंक्वेट में पार्टी चल रहा है या फिर आपका क्लब है या रेस्टोरेंट है या आपका बार है, गंदगी जहां भी हो जाती है उसके लिए रिगार्डिंग जो कॉल करते हैं वो सारे हाउसकीपिंग डेस्क पे ही जाते हैं। हाउसकीपिंग डेस्क वहां से स्टाफ को सेंड करता है क्लीनिंग के लिए, जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए। तो ये हाउसकीपिंग डेस्क का काम होता है कि सारे इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करना, जो भी पूरे होटल के सारे कॉल वगैरह वहीं पे जाते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें हो लॉन्ड्री। लॉन्ड्री आप सबको मालूम है ही है, जैसे अगर गेस्ट को लिनन देना है, वॉश करने के लिए अपने कपड़े देने, सारी चीजें, या गेस्ट जो यूज कर रहा है टॉवल्स, पिलो और जो कर्टन है हाउसकीपिंग में जो रूम होते हैं उनमें, तो वो सारे क्लॉथ कहाँ जाते हैं वॉश करने के लिए? लॉन्ड्री में। और लॉन्ड्री का दूसरा काम क्या होता है कि जो भी स्टाफ है उस जो यूनिफॉर्म पहन रहा है उसके भी वॉश करने के लिए, उसकी भी अच्छे से सफाई करने के लिए वो लोग लॉन्ड्री में ही देते हैं। हर चीज जो कपड़ा वॉश होना है पूरे होटल में कहाँ वॉश होगा? लॉन्ड्री में। लॉन्ड्री के बारे में बात बता दूं आपको, इतनी सारी बड़ी बड़ी मशीनें होती है वहां जो कि आपने अभी तक कहीं नहीं देखी होंगी। आप सोच रहे होंगे वॉशिंग मशीन होंगी ये वाली जो अपने घर में होते हैं 5 केजी, 6 केजी, 8 केजी की। नहीं फ्रेंड्स, वहां पर बहुत सारी नई मॉडर्न टाइप की मशीनें होती हैं जिसमें आप 20 केजी, 25 केजी बड़े बड़े कंबल वगैरह सारी चीज डाल सकते हैं और अच्छे से हाइजीनिक तरीके से वो लोग आपको वो वॉश करके ही देंगे। और लॉन्ड्री में बहुत सारी पोजीशन होती है, लॉन्ड्री मैनेजर से लेकर नीचे तक जो भी वॉश करते हैं, वॉशर जो होते हैं बहुत सारे, उसमें भी सेक्शन होते हैं। उसके लिए एक नई वीडियो में आपको बनाऊंगा सेपरेट लॉन्ड्री के बारे में। तो नेक्स्ट जो सेक्शन होता है पब्लिक एरिया। पब्लिक एरिया का मतलब जैसे लॉबी जहां गेस्ट रहता है वो पब्लिक एरिया होता है होटल में। जैसे क्लब वहां पे गेस्ट आते हैं, जैसे आपका बैंक्वेट, तो उस सब की क्लीनिंग के लिए भी पब्लिक एरिया सुपरवाइजर वगैरह वो सारे होते हैं। तो वो सारे पब्लिक एरिया जो है वो भी हाउसकीपिंग के ही अंदर आते हैं। तो जो पब्लिक एरिया उसकी सारे जो भी जैसे पेड़ वगैरह हैं और सारी क्लीनिंग जो है वो हाउसकीपिंग के अंदर ही आती है पब्लिक एरिया सेक्शन की। तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है पब्लिक एरिया क्या होता है, आपको मालूम चल गया होगा भी। बैंक्वेट और क्लब, डाइनिंग वगैरह ये सारी चीज पब्लिक एरिया में आती है। पूल साइड भी पब्लिक एरिया में आता है। नेक्स्ट जो सेक्शन होता है वो होता है नर्सिंग। आपने देखा होगा बहुत सारे जो होटल हैं बड़े बड़े 4 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, उनमें अच्छे अच्छे गार्डन होते हैं या फिर लॉबी में आप जाते हैं वहां अच्छे अच्छे पेड़, फूल, पौधे, गमले वगैरह ये सारे लगे रहते हैं, या रेस्टोरेंट में भी लगे रहते हैं। तो उसको रख रखाव के लिए उसकी जो भी अरेंजमेंट है उसकी व्यवस्था के लिए नर्सिंग सेक्शन होता है जो कि हाउसकीपिंग के अंडर आता है। उसमें भी बहुत सारा स्टाफ होता है। उसमें कोई डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती है। उसमें पेड़ के रिगार्डिंग जो ट्री होते हैं उनके रिगार्डिंग नॉलेज चाहिए थोड़ा बहुत,
और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ट्रेनिंग भी देता है उसके बारे में। तो ये नर्सिंग सेक्शन है हाउसकीपिंग के अंडर में। नेक्स्ट जो सेक्शन होता है पूल डेस्क, आपने देखा होगा बड़े बड़े होटलों में या छोटे में भी आजकल की डेट में तो होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं। तो स्विमिंग पूल होते हैं उन पे एक डेस्क होता है जो बोलते हैं पूल डेस्क। वहां पर टॉवल वगैरह या फिर गेस्ट को और भी कुछ प्रॉब्लम है या पानी ओवरफ्लो हो गया उसकी क्लीनिंग के लिए तो पूल डेस्क होता है। सारे अरेंजमेंट वो करता है, वो सेक्शन ही करता है पूल डेस्क। और वो सेक्शन किसके अंडर आता है? हाउसकीपिंग के अंडर। तो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो टेलर। जैसे कभी कभी आपके रूम में जो भी कपड़े यूज हो रहे हैं, जैसे कपड़े, डोर, कर्टन, पिलो, बीड्स और का सोफा भी होता है, वहां सोफा और या फिर सोफे के कवर और दूसरा आपका कर्टन, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कपड़े जो रूम में यूज होते हैं, कभी कभी वो फट जाते हैं या गैस के कपड़े भी कभी कभी फट जाते हैं। तो उसके लिए या फिर जो स्टाफ होता है, नया स्टाफ ज्वाइन करता है, उनके जैसे अपने यूनिफॉर्म तैयार करते हैं तो उसको सेट करने के लिए हाउसकीपिंग में जो सेक्शन होता है वो टेलर होता है। तो टेलर का काम के लिए भी कोई डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कपड़ा सीना, कटाई वगैरह ये सारी चीज आनी चाहिए और अच्छा सोर्स और लिंक होनी चाहिए, आपको जॉब मिल जाएगा, अच्छे बड़े होटल में भी मिल जाएगा और अच्छी सैलरी के साथ में भी मिल जाएगा। तो टेलर का जो भी कपड़े का प्रॉब्लम होता है पूरे होटल में कहीं भी नए नए कवर सिलना, वो सारी चीजें चलते रहते हैं, ट्रायल चलते रहते हैं। तो वो सारा सिलाई का काम टेलर का होता है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि वहां पर टेलर भी होते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल का क्या काम होता है? वो सेक्शन भी हाउसकीपिंग के अंडर आता है। वो जैसे आपका बैंक्वेट चालू है, बैंक्वेट में कुछ खाना किसी भी कोने में रह गया या फिर गेस्ट के रूम में कभी मच्छर आ गए, मॉस्किटो आ गए, या फिर लॉबी में कभी कभी डोर ओपन रह जाता, मक्खियां आ गई, या किचन में कभी कभी खाना रेंज के पीछे चला जाता है, आपने देखा होगा, और वहीं पड़ा रहता है क्योंकि रेंज इतनी हैवी होती है। जो अपने केएसटी होता है, स्टीवर्डिंग होता है, वो इतने ज्यादा क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। तो उससे क्या है कि कॉकरोच पैदा हो जाते हैं, पेस्ट पैदा हो जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डेंजर है खाने के लिए और बाकी चीजों के लिए भी। तो पेस्ट कंट्रोल का काम होता है उनको कंट्रोल करना, उनको मारना कि फ्यूचर के लिए वो नहीं आए। तो उनके पास केमिकल वगैरह वो सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे होटलों में तो पेस्ट कंट्रोल का सेक्शन होता ही होता है हाउसकीपिंग अंडर में, लेकिन बहुत सारे में नहीं होता है। तो वो लोग आउटसोर्स करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, साल भर का। तो उसके बाद में वो लोग कॉल करते हैं, ऑन कॉल पे पेस्ट कंट्रोल वाले आते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आपके मक्खी का, आपके कॉकरोच का, या गैस के रूम में मच्छर का जो भी प्रॉब्लम है, या कभी कभी छिपकलियां भी आ जाती हैं, आपने देखा होगा, तो उन सब के लिए पेस्ट कंट्रोल होता है जो उनको कंट्रोल करता है। तो ये सारे सेक्शन थे, आपने देखा होगा। और भी सेक्शन है बहुत सारे, जो कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। जो मेन आपके सेक्शन थे हाउसकीपिंग के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा कौन सी पोजीशन पर क्या क्या काम करते हैं हाउसकीपिंग में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।